अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी मित्र आचार्य गुरुजनों को ये ज्ञान दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और अभिष्ट चिंतन। आइए इस ज्ञान दीपावली में हम केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के प्रथम संचालक स्वामी श्री स्वराज्यानंद जी चैतन्य इनकी रचना श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी आरती प्रस्तुत कर रहे हैं। ये केवल औपचारिक आरती नहीं है, ये वो रचना है जिस रचना से उन्होंने अपने सद्गुरुदेव का परिचय कराया, सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप दिखाया, समझाया और साथ ही ये भी समझाया कि सद्गुरु की आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी आवश्यकता है। सद्गुरु युक्ति के बगैर इस विश्व में शांति नहीं आ सकती। शांति लाने का प्रयास कुछ लोगों ने शस्त्र के बल पर किया, कुछ लोगों ने लालच के बल पर किया, कुछ लोगों ने अज्ञान के अंधविश्वास के बल पर किया, लेकिन अध्यात्म विज्ञान ही भारतीय तत्वज्ञान जो विश्व को चुनौती देता है कि आप कभी सफल नहीं होंगे। इस विश्व में शांति न लालच से आ सकती है, न शस्त्र से आ सकती है, न अंधविश्वास से आ सकती है। इस विश्व में यदि शांति आएगी तो वो बुद्धि के प्रकाश से ही आएगी, और बुद्धि का प्रकाश देने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, न विभूतियों में, न संतों में, न महंतों में, न आचार्यों में, न प्राचार्यों में। सद्गुरु ही उस मार्ग को बताते हैं जिस मार्ग से इस जीवन का संपूर्णतया तरण तारण हो जाता है। जीव भवसागर से पार चला जाता है। भवसागर से पार चला जाता है का अर्थ होता है कि अब उसे मृत्यु का भय नहीं रहा, अब उसे इस यानी क्षणिक भासमान होने वाले व्यक्ति अहंकार का महत्व नहीं रहा। 3.5 हाथ का शरीर ये रूपांतरण होता है, ये उसने विज्ञान दृष्टि से स्वीकार किया है। अब वो अंधविश्वास या मदोन्मत्तता या आसक्ति इसमें नहीं फंस सकता, क्योंकि उसने अब सत्य के दर्शन कर लिए हैं और ये सत्य का बोध देने के लिए ही अवतार आते हैं। मित्रों, आइए अपना विषय श्री मायानंद जी चैतन्य इनका आध्यात्मिक चरित्र इस ओर चलें। जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्वरूप सत भूलहि डोले व्यष्टि में। आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रगटे कलि में। जय 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 भगवन लेकर आश्रय धी-का, प्रभु तुम अवतारे दिव्य दृष्टि का फूंका। शंख निनाद करे फटे अविद्या बादल, द्वैतन ढूंढ मिले विश्वरूप प्रगटायो आप ही आप भरे। जय 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 भगवन तुम हो एक अनादि अस्ति रूप स्थाई, लोकानुग्रह कारण नरतनु दरसाई। जाने यथार्थ तुमको प्रभु बिरला कोई, श्रुति पुराण सब हारे गावत चतुराई। जय 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 भगवन जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन
नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया, धर्म चतुष्पद फिर से आप ही चलवाया। रक्षा कर संतों की दुष्कृत दूर किया, यदा यदा ही धर्म यह वच सत्य किया। जय 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 भगवन, अज्ञों को तुम दिखते जन्म ही को आए। मूढ़ ही जाने क्या तुम साक्षी पद लाए। प्रकृति पुरुष में विलसत कोश अवध्याये, निजानंद से पृथक अनुभव नाही ये। जय 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 भगवन, जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन। नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। इसके आगे हम जानेंगे इस आरती में सद्गुरु का स्थान क्या है, सद्गुरु कहाँ रहते हैं। सद्गुरु का जो जिसे कहते हैं कि अमल रहता है, सद्गुरु का एक विशेष प्रभाव रहता है, वो क्या है। इस विषय में जगत गुरु स्वामी श्री स्वराजानंद जी कहते हैं, सर्वज्ञाता अगुणी षडभग को धारे। सर्वज्ञाता अर्जुन, अध्यात्म विज्ञान को जानने वाले को और कुछ जानना शेष नहीं रहता है रे। वो सर्वज्ञाता हो जाता है। उत्पत्ति स्थिति लय इसका रहस्य वो जानता है, और वो षडभग का धारण करने वाला रहता है। षडभग यानी 6 उसमें परिपूर्ण गुण रहते हैं। कौन से 6 गुण रहते हैं अवतारों में, इस विषय में इस कड़ी में कहते हैं कि सर्वज्ञाता अगुणी, तीनों ऊपर बैठत ही। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की लीला को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जानकर उन तीनों गुणों के साक्षी होते हैं अवतार। हम तीनों गुणों में आबद्ध होते हैं और वो तीनों गुणों के पार, तीनों गुणों के यानी साक्षी, जिसे गुणातीत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी उसे गुणातीत कहते हैं। उस पद में आए हुए अवतार श्री मायानंद जी चैतन्य के विषय में स्वामी स्वराजानंद जी कहते हैं कि सर्वज्ञाता अगुणी षडभग को धारे। उत्पत्ति स्थिति लय और ये जन्म मृत्यु क्या है, इस विषय में जो संपूर्ण जानते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जिसके पास 6 भग होते हैं, 6 भग होते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। वो 6 भग क्या है? ऐश्वर्य, धर्म, नीति, संतोष, इसका भंडार वो रहते हैं। उनके पास ऐसे 6 गुण रहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। सर्वज्ञाता अगुणी षडभग को धारे, 8 सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़ ठाड़े। 8 सिद्धियाँ, अणिमा लघिमा महिमा आदि 8 सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त रहती है। और नवनिधि, निधि कहते हैं समुद्र को। 9 प्रकार का ऐश्वर्य उनके पास हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, नवनिधि। अहंकृति ना दिखे सहज समाधि भरे। कभी भी मायानंद जी चैतन्य में अहंकृति कभी नहीं दिखी। मैं करता हूँ ये भावना उनके किसी भी कार्यकलाप से कभी नजर नहीं आई। और हम तो एक छोटी सी बात पर बिगड़ जाते हैं। अहंकृति ना दिखे सहज समाधि भरे। सहज समाधि उनकी सतत विश्वरूप परमात्मा की अनन्य सेवा करते हुए। सहस्त्र कोटि युग धारे लीला अनादि करे। सहस्त्र युग यानी चलते रहे हैं और ये लीला विश्वरूप परमात्मा की अखंड सतत चली रही है।
सहस्त्र कोटि युगधारे, अखंड ये प्रवाह चलता चला जा रहा है, लीला अनादि करे। और लीला कैसी रहती है उनकी? अनादि रहती है, यानी विश्वरूप परमात्मा का ही वो, यानी जिसे कहते हैं प्रतिनिधि होने से वो इस विश्वरूप परमात्मा को अच्छी तरह जानते हैं और अनन्य भक्ति द्वारा एकत्व को प्राप्त कर चुके होते हैं। और इसी मंजिल की ओर हम सामान्य मुमुक्षु, जिज्ञासु, अज्ञानी, ज्ञानी, आर्त, अर्थार्थी, प्रतिमा पूजक, प्रतिमा भंजक, ग्रंथ के उपासक, ग्रंथ संप्रदाय के उपासक उसी एक ईश्वर को जानना चाहते हैं जो सबका है, सार्वभौमिक है और जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आश्चर्य से एक इसे लखते हैं यानी जानते हैं, आश्चर्य से एक देखते हैं, आश्चर्य से एक इसके विषय में सुनते हैं, लेकिन सुनकर भी बोध नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने गुणों में बद्ध है, अपने अपने गुणों के साक्षी होकर धीरे धीरे हम उस मंजिल की ओर चलेंगे। शुभ ज्ञान दीपावली के इस शुभ अवसर पर यही सत्संकल्प धारण करते हुए नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।